बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is basically derived from two Greek words bio mean life and diversity mean variety। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हमारे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मौजूद हैं और हर इकोसिस्टम में वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में जो है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब वगैरह जो मौजूद होते हैं वो मिलकर उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम की क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। या इसकी हम जो डेफिनेशन है वो यूं भी कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। कि किसी स्पेसिफिक एरिया में जो वेराइटी ऑफ स्पीशी मौजूद होती है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट, उसके अमाउंट की मेजरमेंट के कितनी वेराइटी वो मौजूद है स्पीशी की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये एक अंडर वाटर जो है हमारे पास इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये कोरल रीफ है। ठीक है, यहाँ ये कोरल रीफ बेसिकली थाउजेंड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हाउस प्रोवाइड करती हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह मौजूद हैं। तो स्पेसिफिक एरिया में ये जितनी वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की मौजूद है, प्लांट्स और एनिमल्स की, वो सारी की सारी मिलकर जो है स्पेसिफिक जो एरिया है इसकी क्या बना रही है? बायोडाइवर्सिटी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वो चीजें ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो इस एरिया की क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। सो एग्जांपल क्या होगी? अ प्लेस सच एज कोरल रीफ हैज मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, ये कोरल रीफ है, यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल की। दैट मीन्स दैट कोरल रीफ इज अ इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने कहा कि ये थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को हाउस प्रोवाइड करती है कोरल रीफ। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो रिच है। ठीक है, तो इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल एटसेट्रा। कि स्पेसिफिक वो जो स्पेसिफिक एरिया है उसकी आबो हवा कैसी है और ग्राउंड लेवल या सी लेवल से कितनी हाइट पर मौजूद है वो स्पेसिफिक एरिया, या वहाँ की जो सॉइल है उसकी कंपोजिशन कैसी है। और इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया की बायोडाइवर्सिटी यानी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होगी वहाँ पर मौजूद या कम होगी। इसके अलावा कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ हैव रिचर बायोडाइवर्सिटी व्हाइल पोलर रीजन्स हैव फ्यूअर स्पीशीज। जो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, जो इक्वेटर के नज़दीक रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है यानी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन जो कि इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इक्वेटर हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, लिहाजा वहाँ पे क्या होती है? सनलाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो आबोहवा है, वो भी फेवरेबल होती है और वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। और सेकंड बात ये भी कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो वार्म क्लाइमेट में ज़्यादा जो है वो रिप्रोड्यूस जल्दी कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है कोल्ड क्लाइमेट के। ठीक है, और ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो वार्म क्लाइमेट जो है वो रह सकती हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट। तो ये डिफरेंट रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ज़्यादा होती है, यानी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन जहाँ पर जो है इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं होती और वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा नहीं होती, यानी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं होती। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिकली ये फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाई वेराइटी ऑफ फूड, लाइक आप देख सकते हैं कैटल्स, जिसमें ये सारे जानवर आप देख सकते हैं ये एज ए फूड ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं इसको भी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एज ए फूड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से, वेराइटी ऑफ मतलब ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलती हैं हमें, तो वो भी हमारे लिए फूड का सोर्स है। इसके अलावा क्रॉप और फिशेस, ये सारी की सारी जो है ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी जो है हमें ये सारे का सारा फूड जो है वो अवेलेबल होता है।
इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें हेल्प मिलती है डिफरेंट टाइप की ड्रग्स प्रोडक्शन में, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। कैसे कि प्लांट्स, एनिमल और फंजाई जो हैं ये यूटिलाइज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स और मेडिसिन। लाइक आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन और इथ्रोमाइसिन जो हैं ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमें फंजाई से हासिल होती हैं। इसके अलावा कैफीन, मॉर्फिन और क्विनीन जो है ये हमें प्लांट से मिलती हैं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखें तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। फॉर किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तब तक भी बोला जाता है, इसके अगेंस्ट यूज होती है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जो है जो फंजाई से हमें मिल रही है ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इट इज वाइडली यूज टू ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, अगर हो जाए तो उसके अगेंस्ट यूज होती है। और नमूनिया और स्किन प्रॉब्लम में भी इस एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है। फिर हमारे पास न्यूमाइसिन, ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है और इट इज यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट स्किन इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं ये सारी की सारी हमें किसकी वजह से मिल रही हैं? ड्यू टू रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिलती है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो प्लांट से हमें मिल रही हैं। इनमें से लाइक हमारे पास क्विनिन जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग है और मॉर्फिन और कैफीन जो है डिफरेंट टाइप की मेडिसिन में भी इनको यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको शो किए गए हैं, तुलसी, टर्मेरिक, आंवला, एलोवेरा। तो इन सब की अब जो है ह्यूमन बींग्स के लिए या उनकी हेल्थ पे जो है ये जो है वो मौसर होती है उसके लिए। लाइक तुलसी का देखिए जूस ऑफ तुलसी लीव्स इज यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा टर्मेरिक का देखिए, टर्मेरिक इज यूज्ड इन कुकिंग एंड आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आंवला जो है, आंवला जूस इज गुड फॉर स्टमक और एलोवेरा जूस ऑफ एलोवेरा प्लांट इज गुड फॉर स्किन। तो ये रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स और मेडिसिन उसमें भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल में हमारे पास देखें लाइक बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है, पेपर प्रोडक्ट और फ्यूल। देखें ये लकड़ी जो एज ए फ्यूल भी यूज होती है। इसके अलावा पेपर बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग मटीरियल होता है, ठीक है। इसके अलावा रेजन्स और गम्स जो हैं ये प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रबर प्लांट जो है उससे हम ये रबर वगैरह बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं रेजर, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट डाइज जो होते हैं, कलर्स जो है हमारे पास, ये भी हमें रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिलते हैं। इसके अलावा फाइबर जो है आप देख सकते हैं ये हमारे पास फाइबर है, ठीक है। और ये बेसिकली फैब्रिक और क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एडहेसिव जो होती हैं, ग्लू, गम्स वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी जो हैं बेसिकली हमें इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। और तो बायोडाइवर्सिटी जो है किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम जो है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो कि किसी एक जगह पर रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और ना सिर्फ आपस में इंटरेक्ट करते हैं बल्कि अपनी इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इकोसिस्टम इट इज़ अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन and interact with each other in a specific environment. सो स्पीशीज जो होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, दे शोज इंट्रैक्शन विद ईच अदर, आपस में इंट्रैक्शन शो करती हैं। और हर स्पीशी जो होती है किसी भी इकोसिस्टम में उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है उस इकोसिस्टम में। ईच स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम। अगर एक भी स्पीशी जो है वो कम हो जाए, ठीक है, और उसको यहाँ डैमेज पहुंचे तो क्या होगा कि इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल साइकिल्स गोइंग ऑन इन एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे नेचुरल साइकिल दे सकते हो लाइक कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कि कैसे जो है नाइट्रोजन जो है वो रिसाइकल होती रहती है किसी भी इन्वायरमेंट में, और वाटर और कार्बन किसी तरह जो है रिसाइकलिंग इनकी होती रहती है। तो इनकी रिसाइकलिंग में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर एक भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, या उस इकोसिस्टम से जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वो ये सारे नेचुरल साइकिल्स या पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। यानी अगर बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम की कम हो जाती है, ठीक है, उसमें से कोई स्पीशी वैरायटी कम हो जाती है तो जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, मतलब उसको नुकसान पहुंचता है, डिस्टर्ब होकर रह जाता है। इसके अलावा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बैलेंस्ड क्लाइमेट
climate etc. depend upon its biodiversity। और अगर हम इन साइकिल्स को देखें तो यहाँ पर बहुत से माइक्रोब्स और डिफरेंट मौजूद होते हैं जो कि इन रिसाइकलिंग इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल रहती है, फर्टिलिटी रहती है सॉइल में। ठीक है, तो अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना मौजूद हों, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ना तो इन न्यूट्रिएंट्स की जो क्लाइमेट में जो है वो बैलेंस कंडीशन रहेगी और ना ही जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इट्स मीन कि ये सारी वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की किसी भी इकोसिस्टम में होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी एक इकोसिस्टम जो है वो एक बैलेंस तरीके से जो है वो अपना काम करता रहता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होती हैं वो उसकी बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं। और फिर हमने देखा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन लाइफ में फूड प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंपॉर्टेंस देखी, और इसके अलावा हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मटीरियल प्रोवाइड करता है। और सेकेंड फिर हमने देखा कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का आपस में रिलेशनशिप है, किस तरह कि अगर एक भी स्पीशी किसी इकोसिस्टम में वैरायटी कोई भी कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इकोसिस्टम पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू।